मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं वीडियो के इस सत्र में, जिसमें हम गजवाए हिंद के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा को हम कई कड़ियों में बांट करके करेंगे। वर्तमान कड़ी में हम एक प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन इस प्रश्न के पृष्ठभूमि की ओर भी हम दृष्टिपात करते चलेंगे। मित्रों, मेरा प्रश्न है, जैसा आप अक्सर देखते होंगे क्विज कॉन्टेस्ट्स में होता है, हु सेड खलीफ उमर थिंक नो मोर ऑफ हिंद? किसने कहा था? जब तक आप इस प्रश्न का उत्तर सोचे या इसके ऊपर विचार विमर्श करें, तब तक मैं आपका स्वागत करता हूं इस सत्र में। और इस प्रश्न को हम इस रूप में देखें कि यह प्रश्न नहीं होता यदि गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट ना होता, गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट ना होता यदि इस्लाम ना होता, इस्लाम ना होता यदि मोहम्मद ना होता। और मोहम्मद को तो होना था, ये इतिहास में एक डेस्टिनी के रूप में था, जिसने अरब के लोगों को पारंपरिक तरीके से उसी मक्का में, उसी जगह पर जहां आज भी ये लोग तथाकथित रूप से आइडोलेट्री के खिलाफ यानी बुत परस्ती के खिलाफ होकर के परिक्रमा करते हैं, वहां पर तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां जो आज भी उसके भीतर रखी हुई हैं या छुपी हुई हैं, छुपा दी गई हैं, उसके इर्द गिर्द परिक्रमा करते थे और अपने पारंपरिक मत का पालन करते थे। तब एक शेफर्ड के रूप में अपने भेड़ों को चराते हुए मोहम्मद के मन में एक महत्वाकांक्षा ने उछाल लिया। इट टुक ए लिप और ए सडन लिप कि यदि मैं कुछ ऐसी बात कर दूं जिससे कि ये लोग इस जगह की परिक्रमा तो करते रहे, लेकिन उसमें बातें मेरी आ जाएं। और तब जाकर के इस्लाम का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन इस्लाम का कॉन्सेप्ट 632 में मोहम्मद के जाने के बाद खत्म हो जाने की बजाय जहरीला और जहरीला और जहरीला होता चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम गजवाए हिंद रूपी गुब्बार के साथ हमारे यानी भारत के ऊपर उठ रहे उन तमाम काले बादलों को देख करके, नकारात्मक बादलों को देख करके उसके एक असर से तो घबरा जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसी गजवाए हिंद के गुबार के इर्द गिर्द उठे इन्हीं काले बादलों के परिणाम स्वरूप जागृत हो रहे राष्ट्रीय नवचेतना को देख करके हमारे अंदर एक भावना आती है कि भले ही हम कितने लंबे कालखंड से क्यों ना सोए हों, लेकिन जागने का कभी न कभी तो समय आ ही जाता है। मित्रों, मुझे लग रहा है कि वह जागने का समय आ चुका है और हम धीरे धीरे जाग रहे हैं। अब मैं लौटता हूं अपने प्रश्न की ओर, जहां मैंने आपसे पूछा था कि किसने कहा था कि खलीफ उमर यू शुड थिंक नो मोर ऑफ इंडिया। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं कहूं कि यह प्रश्न उठा ही क्यों? ये प्रश्न इसलिए उठा कि मोहम्मद जो अपने जीवन काल में तमाम हदीसों के माध्यम से अलग अलग बातें करता रहा, कुरान के टेनिट्स के माध्यम से जिहाद यानी कि अल दारुल हरब और दारुल इस्लाम के इर्द गिर्द घूमने वाला जो एक खतरनाक एक काला जो बादल है जिसे जिहाद कहते हैं, उसकी चर्चा करने के साथ साथ हमें यह भी जानना होगा कि उसने हदीस में गजवाए हिंद का जिक्र किया, जो कई हदीसों में कई तरह के प्रमाण में आया है। लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको सिर्फ इतना बता दूं कि मोहम्मद ने कहा क्या था। मोहम्मद ने कहा कि देयर विल बी टू ग्रुप्स ऑफ माई फॉलोअर्स, द गॉड will save them, the Allah will save them, and one of the groups will be the one which will go on the Gajwatul Hind or Gajwaye Hind to conquer India militarily and then assimilate it culturally. All the faiths, the multi-faiths of India was so widespread among the people all around the world that it was viewed as somewhat very unique and somewhat something which people should be very much afraid of. Whatever. तब उसने कहा कि एक ग्रुप तो गजवाए हिंद की ओर जाएगा और दूसरा जो है विल बिकम द कंपेनियंस ऑफ द ईसा इब्न मरियम जीसस, और उसके साथ जाएगा जो भी हो। लेकिन यहां हुआ क्या? परिणाम ये निकला कि जब मोहम्मद ने ऐसी बात कह दी तो ये एक ड्यूटी बनता था, ड्यूटी का सीधा मतलब जिहाद बनता था फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम के लिए कि वे गजवाए हिंद करें। अब गजवाए हिंद को करने के का जो मंसूबा था वो लगभग हर जो खलीफा हुआ उसके बाद 632 के बाद चार जो पहले खलीफा हुए उन्हें रशीदन खलीफा कहा गया, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, जिसमें अबू बकर मात्र 2 साल के लिए 32 से लेकर के 32 से लेकर 34 तक खलीफा रहा। उसके बाद उमर जो है वह 10 सालों के लिए यानी 634 से 644 तक रहा। उस्मान 644 से 656 तक यानी 12 सालों तक रहा। अली 656 से 661 यानी कि मात्र 5 वर्ष तक रहा।
इन सबों के खलीफा रहते हुए इन लोगों ने गजवाए हिंद के बारे में जो अपने खतरनाक स्वप्न देख रखे थे उसे पूरा करने के लिए बार बार प्रयास करते थे। लेकिन पहला खलीफा अबू बकर जो था उसके नसीब में तो गजवाए हिंद का सपना देखना भी नहीं लिखा था। खलीफ उमर जिसने ये सपना देखा, अब वहां चलते हैं। इसकी पृष्ठभूमि और बहुत लंबी हो सकती है, मैं ये चर्चा अगली कड़ी में करूंगा कि क्यों करके इस्लाम बाकी क्षेत्रों में तो बहुत रैपिडली बढ़ रहा था, जहां वो इस्लाम वाज नॉट ओनली कंकरिंग द लैंड मिलिटरली वेरी रैपिडली वेरी फास्ट but also assimilating culturally almost all the faiths which fell on the way, and not only the faiths were assimilated, their remnants, the memories of those faiths were routed completely. इसमें हम अगली कड़ियों में चर्चा करेंगे। अभी हम आते हैं उस प्रश्न की ओर जिसके ऊपर हम गजवाए हिंद को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि भाई किसने कहा कि उमर यू शुड थिंक नो मोर ऑफ इंडिया। तब यहां मैं आपको उत्तर देना चाहूंगा कि खलीफा उमर ने भारत के विरुद्ध यानी गजवाए हिंद के तहत 3 हमले किए। 2 हमले समुद्र के रास्ते से किए, महाराष्ट्र के थाना में और गुजरात के बरोच में। दोनों ही में स्वाभिमानी भारतीय राजाओं ने उन्हें ऐसी पटकनी दी कि उनके कमांडर्स मारे गए, तमाम सैनिक मारे गए। बाकी गिरते पड़ते हुए लोग पहुंचे और जाकर के उमर को बताया कि गजवाए हिंद का सपना बहुत ही खतरनाक सपना है, ये सपना नहीं बल्कि एक नाइटमेयर है, दुस्वप्न है। लेकिन उमर जिसे स्वयं तो जाकर फ्रंट पर लड़ना था नहीं, उसने तीसरा जो एक्सपेडिशन है, अभियान है, वह उसने देवल सिंध की ओर रवाना किया एक बहुत ही एबल कमांडर के नेतृत्व में जिसका नाम था मुगैरा। लेकिन इस बार फिर मुगैरा ही नहीं मारा गया बल्कि तमाम सैनिक भी मारे गए, बहुत बुरी तरह से मारे गए। और इसके बाद उमर ने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि गजवाए हिंद का सपना उसने देखा था। उसके हर बार देखे जाने वाले स्वप्न का दुस्वप्न में बदल जाने के बाद भी उमर इस बार फिर से एक बार मकरान की ओर अभियान भेजना चाहता था। तब इराक का गवर्नर जो था उस समय का, उसने एक पत्र लिख करके उमर को कहा कि उमर, ठीक इसी तरह से तो नहीं कहा होगा जिस अंदाज में मैं कह रहा हूं, लेकिन उसने थोड़े रिस्पेक्टफुली कहा था कि अगर किसी का दिमाग फिर जाता है तो बार बार ऐसी करतूतें करता है, ऐसी हरकत करता है। तुम्हारे एक से एक एबल कमांडर्स मारे जा रहे हैं, तुम्हारे सैनिकों की हानि हो रही है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम कर क्या रहे हो। तुम एक ऐसे देश के विरुद्ध लड़ने के लिए लोगों को भेज रहे हो, या यूं कहले मरने के लिए भेज रहे हो, जिसे जीत पाना ना सिर्फ असंभव है बल्कि वो एक तरह का दुस्वप्न है जो हमें हमारे मर जाने के बाद भी हमें सताता रहेगा। तब उसने उस चिट्ठी में तमाम बातें लिखी कि कितने स्वाभिमानी लोग होते हैं भारतीय, वो अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। तो उमर ने कहा कि चलो भाड़ चूल्हे में जाए गजवाए हिंद, अब इसको छोड़ देते हैं, ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। उसने वो इराक के गवर्नर की बात मानी, उस्मान ने भी इस बात को माना। और उसके बाद उस्मान जो 656 तक खलीफा के पोस्ट पे रहा था, उसने 12 साल तक बढ़िया से खलीफा का शासन किया। लेकिन उसके बाद फिर जब अगला खलीफा बनता है अली 656 में, तब उसने कहा कि भाई इतने लोग जो थे, इन लोगों ने गजवाए हिंद के सपने को अधूरा क्यों छोड़ दिया। तब उसने साहस करके अपने खलीफा रहते हुए 660 में उसने फिर से एक बार गजवाए हिंद के लिए अपना एक दस्ता भेजा। और उस दस्ता में तमाम लोग अलग अलग तरह से छोटे मोटे प्रयास करते हैं भारतीय सीमाओं के ऊपर, जैसे कहते हैं ना, रह करके बम फेंक देना, रह करके कहीं हमला कर देना, कुछ लूट लेना है। ऐसा प्रयास करते 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 जब ऐसा लगा कि भाई ये जो भेड़िए हैं ये मानेंगे नहीं, तब भारतीय शेर ने अपना दहाड़ शुरू किया। और दहाड़ का परिणाम ये निकला कि ये जो अली ने भेजा था उसमें उसके कमांडर सहित लगभग 90% सैनिकों को मार गिराया गया। बचे कुछे लोग, ये युद्ध हुआ था कीकन में। थाना, बरोच, देवल, मकरान को स्थगित कर दिया गया। कीकन में ये जो पहले के 4 रसीदन खलीफा थे, ये उनकी फितरत ये रही कि वे पूरी तरह से असफल रहे और गजवाए हिंद का सपना नहीं देख सके। अगली कड़ियों में हम गजवाए हिंद के बारे में और अधिक चर्चा करेंगे। मित्रों, यहां सिर्फ इतना बता दें कि गजवाए हिंद की चर्चा एक बार फिर से उभर करके इसलिए आ रही है कि बिहार पुलिस ने पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके मंसूबे गजवाए हिंद को एक असली जामा पहनाने का था 2047 तक, जो 100 साल पूरा हो रहा था 1947 का। 1947 इसलिए कह रहा हूं कि इनके लिए वो आजादी का वर्ष नहीं था, इनके लिए वो
पार्टीशन का वर्ष था, जो कि हम सबों के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि 47 में ट्रांसफर ऑफ पावर के साथ अंग्रेज तो चले गए थे, लेकिन भारत के दो टुकड़े करके मानो पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में दो निर्जीव हाथों को हमारे शरीर से लटका करके यूं छोड़ दिया था कि हम जिंदगी भर तड़पते रहे और हम अपने आंसुओं को भी अपने हाथों से न पोंछ सके। उसी की पुनरावृत्ति करने की ठानी थी, और इसीलिए ये लोग धीरे धीरे करके कभी ये झारखंड में शुक्रवार की छुट्टी दे देंगे, कभी ये स्कूलों में इस तरह का फरमान जारी कर देंगे कि तुम हाथ जोड़ करके प्रार्थना नहीं करोगे। फिर बिहार के स्कूलों में, किशनगंज में, ये डेमोग्राफिकली जहां जहां मजबूत होते हैं वहां वहां ये गजवाए हिंद का सपना देखना शुरू करते हैं। और जिहाद के जो नियम बताए गए हैं कि जैसे भी हो, एन तेन प्राक्रेन, बाय हुक और बाय क्रूक, वेयर एवर यू आर, वेयर एवर यू फाइंड द काफिर्स, वेयर एवर यू फाइंड द नॉन बिलीवर्स, ले इन वेट फॉर देम, attack them, siege them, do whatever you can do for the fulfillment of your pious duty jihad in order to convert the whole Darul Harab into Darul Islam। इस प्रकार के मंसूबे जारी रहते हैं। इस सत्र में मैं इतनी ही बात कह करके अपनी बात को उपसंहारित करता हूं। अगली कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और इतिहास के एक नई तस्वीर को पेश करेंगे, जहां गजवाए हिंद का सपना देखने वालों को कैसे भय का सामना करना पड़ा, जिस भय का सामना उमर को करना पड़ा, उस्मान को करना पड़ा, और यहां तक कि अली भी, जो 61 में तो 660 में तो सेना भेज करके निश्चिंत हो गया, 61 में स्वयं मर गया, लेकिन या मारा गया, लेकिन 660 में भेजा गया उसका कीकन का अभियान जो था 662 में पूरी तरह से राउट कर दिया गया था। चलिए हम इस तरह इस चर्चा को और आगे बढ़ेंगे। पहली कड़ी को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।